साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हमारे देश के एक हाईकोर्ट के द्वारा SC ST एक्ट के एक केस पर सुनवाई करने के दौरान एक बहुत बड़ी ऑर्डर दे दिया है। जिस केस पर साथियों सुनवाई कर रहे थे उस केस में जो SC ST एक्ट के कुछ धाराओं के तहत जो केस चल रही थी उस धारा को ही पूरी तरीके से खारिज कर दिया और कोर्ट साफ तरीके से कह दिया कि ये कोई SC ST एक्ट का जो है ऑफेंस नहीं है, कोई SC ST एक्ट का ये अपराध नहीं है। यानी कोर्ट का कहना था भैया कि इस केस में कहीं भी ऐसा शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है जो जाति सूचक हो। मतलब ये कोर्ट अब तय करने लगा कि कौन सा शब्द जाति सूचक होगा और कौन सा शब्द जाति सूचक नहीं होगा। एक कोर्ट अब तय करेगा, जो कि जातियों का वर्गीकरण, जातियों को विभाजन, ये सारी चीजें जो है करने का अधिकार भारत सरकार को है। लेकिन अब न्यायपालिका ये तय करने लगा कौन सा जाति सूचक है और कौन सा जो है जाति सूचक नहीं। अब कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दे दिया और उस SC ST एक्ट का जो केस था जिस पर सुनवाई कर रहे थे उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया। साथियों अभी कोर्ट के द्वारा जो ये कहा गया है आखिर वो कौन कौन सा शब्द है जिस शब्द का अगर प्रयोग अगर नहीं होता है तो ये SC ST एक्ट का जो है ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ये जो कोर्ट के द्वारा भी कहा गया। और कौन कौन सा शब्द कहे जाने पर जो है SC ST एक्ट का ऑफेंस कहा जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो को साथियों धैर्य पूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। पूरी मामला पूरी मसलों को मैं आपको समझाऊंगा। किस कोर्ट का जो ये फैसला है, जस्टिस साहब का क्या नाम है जो इतना अच्छे तर्क दे रहे हैं, इतना बढ़िया तर्क दे रहे हैं कि ये जाति सूचक नहीं है, वो जाति सूचक है। मतलब ये सारा चीज अब न्यायपालिका तय करने लगा है। अब चलिए साथियों जो है सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। बस इस वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। तो ये साथियों जो मामला है ना, ये मामला है साथियों राजस्थान हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ। राजस्थान हाईकोर्ट से साथियों जुड़ा हुआ ये मामला है। वही राजस्थान हाईकोर्ट है जहां पर मनु का मूर्ति आज तक लगा है। किसी ने मनु का मूर्ति नहीं हटा सका, कोई बहुजन नेता ने नहीं हटा सका। आज भी राजस्थान के हाईकोर्ट परिसर में मनु का मूर्ति लगा हुआ है, जो कि भारत का संविधान हमारे देश में वर्तमान में लागू है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान लागू। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट में किसका मूर्ति लगा हुआ है? तो मनु का मूर्ति लगा हुआ है, मनुस्मृति को लिखने वाला। जैसे कि हमारे देश में मनुस्मृति अभी लागू, मनु का मूर्ति लगा हुआ है। इसी राजस्थान हाईकोर्ट का साथियों जो है ये ऑर्डर है। और जिस जस्टिस के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है ना, थोड़ा मैं उस जस्टिस का नाम लिख देना चाहता हूँ ना। मैं कोई भी चीज को थोड़ा सा मैं डिटेल से बताना चाहता हूँ। जस्टिस का नाम है संदीप शाह। जस्टिस का नाम है संदीप शाह। ये साथियों जो है जस्टिस का नाम, इन्हीं के द्वारा ये ऑर्डर दिए गए। अब पूरी तरीके से मैं आपको मामला समझाता हूँ। पिटीशन जो याचिका करता है उस याचिका कर्ता का मैं भी थोड़ा सा नाम लिख देना चाहता हूँ। याचिका कर्ता साथियों कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि एक अधिकारी है याचिका कर्ता। और वो कौन अधिकारी है पूरा चलिए मामला को आपको मैं समझाता हूँ। और ये पिटीशन आखिर ये जो याचिका है ये हाईकोर्ट में कैसे पहुंचा, समझिए पूरा केस का स्टेटस को समझिए। देखिए ये याचिकाकर्ता का नाम है दीपक अरोड़ा। दीपक अरोड़ा जो है इस याचिकाकर्ता का नाम क्या है? सॉरी साथियों पेन नहीं चल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं है, नहीं चल रहा है तो मैं रेड पेन ही अभी यूज कर लेता हूं। दीपक अरोड़ा ये है साथियों जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना। ये दीपक अरोड़ा साथियों एक अधिकारी है, ठीक है। और ये कौन अधिकारी है और ये मामला यहां तक कैसे पहुंचा समझिए। जैसे साथियों जो है एक IIT कॉलेज जो जोधपुर में जो स्थित है, एक IIT कॉलेज, उस IIT कॉलेज साथियों जहां बना हुआ है वहां पर कुछ ऐसा मामला था
कुछ लोग कंप्लेन किए हुए थे कि ये जो आईआईटी कॉलेज जोधपुर है ये अतिक्रमण के द्वारा ये बनाए गए हैं। अब इसीलिए साथियों जो है, जो ये अधिकारी है दीपक अरोड़ा, वो जांच में पहुंचते हैं। ये अधिकारी है, जांच अधिकारी, ये जांच में पहुंचते हैं कि भैया वो जो है जमीन, वो जो आईआईटी कॉलेज जो जोधपुर है, वो कोई सच में अतिक्रमण से बनाया गया या कुछ और है मामला। तो दीपक अरोड़ा जो जांच अधिकारी होते हैं, ये वहां पे पहुंचते हैं। आईआईटी कॉलेज जो जोधपुर है, आईआईटी कॉलेज जो जोधपुर है, यहाँ पर सत्य जो ये पहुंचते हैं, जोधपुर जो है, यहाँ पर सत्य ये पहुंचते हैं। कौन? दीपक अरोड़ा। उस कॉलेज का जो एसोसिएट प्रोफेसर रहते हैं, जो डायरेक्टर रहते हैं, कौन? एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और जो डायरेक्टर होते हैं, कौन? और दूसरा कौन? डायरेक्टर उस कॉलेज का। उनके बीच में जो है थोड़ा सा हो जाता है तू में, इन दोनों के बीच में हो जाता है। और ये दोनों डायरेक्टर और प्रोफेसर और इधर दीपक अरोड़ा जो अधिकारी होते हैं, जो जांच के लिए आए हुए रहते हैं, इन लोगों के बीच में हो जाता है वहां पर इन दोनों के बीच में बहस। यहां तक हो जाता कि भैया धक्का मुक्की तक भी नौबत आ जाता है। तो ये जो दीपक अरोड़ा है, ये दीपक अरोड़ा और ये जो कॉलेज का जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और जो डायरेक्टर रहते हैं, इनके बीच में हो जाती है पूरा तरीके से लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा हो जाती है तो फिर मुक्की तक लड़ाई हो जाता है, पूरा बड़ा लड़ाई हो जाता है, गाली गलौज तक हो जाता है। तो दीपक अरोड़ा का ये आरोप है था कि भैया हमें जो है ये जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, जो डायरेक्टर है आईआईटी जोधपुर कॉलेज का, इन लोगों ने मुझे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, मुझे गाली दिया, मुझे धमकाया। और लोक सेवक अधिकारी, सोच लीजिए, एक सरकारी अधिकारी और सरकारी अधिकारी के साथ धक्का मुक्की कर रहा है। बताइए ये आखिर पावर कहां से आता है? एक सरकारी अधिकारी को धक्का मुक्की कर रहा हो, मार रहा हो, गाली दे रहा हो। कहीं ना कहीं इन लोगों को सच में जो है जाति का कुछ ना कुछ घमंड रहा होगा, वरना सरकारी अधिकारी को कौन अच्छा उसे हाथ छू दे भैया, जो गाली दे दे। लेकिन इन लोगों का एक एटीट्यूड होगा कि एक दीपक अरोड़ा एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का, एक ये शूद्र जाति का लोग, इतना औकात कि भैया हमारे डायरेक्टर हम प्रोफेसर के ऊपर ये ऊंची आवाज से बात करें, हमें जांच करें। ये लोग सत्य कुछ ऐसा ही जो है इन लोगों का रवैया रहा होगा। तो प्रोफेसर जो एसोसिएट प्रोफेसर जो रहते हैं और जो डायरेक्टर रहते हैं, इनके ऊपर जो है क्या करते हैं दीपक अरोड़ा जी जो है, जो अधिकारी है जांच, यह अधिकारी जो है इनके ऊपर देता है एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर देता है। एससी एसटी एक्ट के तहत जो है एफआईआर दर्ज कर देता है। एससी एसटी एक्ट के तहत क्या हो जाता है? एफआईआर दर्ज कर देता है। एसटी एसटी दीपक अरोड़ा देख लीजिए, एक ये अधिकारी है, ये कॉलेज का प्रोफेसर डायरेक्टर है। एक अधिकारी को न्याय मिलने में पता कितना साल लग गया? 15 साल। अब बोलिए हम क्यों बोल रहे हैं, देख लीजिए। ये मामला जो है 2011 का है, हालांकि अभी तक न्याय भी नहीं मिला है, न्याय भी नहीं मिला, हार गया है दीपक अरोड़ा जी, है ना। 2011 से जुड़ा हुआ ये मामला है और जाके अभी जाके जो है फाइनल इसके ऊपर सुनवाई हो 2026 में। और जब सुनवाई भी हुआ तो ये जो संदीप शाह जो जस्टिस है कोर्ट का, इस जस्टिस साहब का साफ तरीके से कहना था कि दीपक अरोड़ा जो है, जो याचिका करता है, जो ये तर्क दे रहा है कि हमें जो है प्रोफेसर जो है या डायरेक्टर जो है कॉलेज का, ये हमें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके गाली दिया है, ये बिल्कुल ऐसा साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो साथियों ये जो याचिका करता था ना, ये याचिका करता आवेदन में लिखा था कि हमको नीच बोला। क्या बोला? नीच शब्दों का प्रयोग किया। क्या? नीच शब्दों का प्रयोग किया, नीच शब्दों का प्रयोग किया, ये साथियों जो है इनका कहना था। तो उन जस्टिस साहब का अब यहां तर्क सुनिए। जस्टिस साहब का कहना है कि देखिए आपका जो याचिका है, उस याचिका में नीच शब्द का प्रयोग किया गया है और आप नीच शब्द का प्रयोग किया और इस आधार पर जो है आप एससी एसटी एक्ट का तहत एफआईआर दर्ज कर दिए, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि नीच शब्द जो है किसी जाति सूचक शब्द से जो है संबंध नहीं रखता है। यानी कोर्ट के सत्य जस्टिस साहब ने क्या कहा, मैं पढ़ देना चाहता हूं। कोर्ट के जस्टिस साहब ने कहा कि देखिए नीच शब्द किसी जाति का नाम नहीं है। आम भाषा में किसी की व्यवहार, किसी की सोच के लिए ऐसा बोला जाता है।
लेकिन नीच शब्द का प्रयोग कर रहा है, ये जाति सूचक शब्द में जो है बनाना ये गलत है। मतलब नीच शब्द जो है जाति सूचक शब्दों में गिनती नहीं आता है और इसलिए यह SC/ST एक्ट का अपराध नहीं है। ये साथियों कोर्ट के जो संदीप शाह है इन्होंने कहा। और संदीप साहब ने कहा कि देखिए दीपक अरोड़ा जी, आप जो SC/ST एक्ट के तहत जो FIR दर्ज किएंगे वो SC/ST एक्ट को यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा। और बाकी बात जो और भी जो IPC की धारा है, जैसे कि सरकारी अधिकारी के साथ धक्का मुक्की करना, गाली गलौज देना, काम में बाधा डालना, ये सारी जो IPC की जो धारा बनता है वो धारा के तहत केस आपका चलता रहेगा। लेकिन SC/ST एक्ट के तहत SC/ST एक्ट के तहत जो आपका केस था उस धारा को अब हम खत्म कर रहे हैं। खत्म करने का सत्य ऑर्डर दे दिया। आप इसके मतलब ये सोच लीजिए कि अगर आपको कोई नीच कह दे तो एक बात बताइए, ब्राह्मणों को कोई नीच कहता है क्या? नीच शब्दों का प्रयोग किसके लिए होता है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए ही किए जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये कह रहा है भैया नीच शब्द जो है जाति सूचक नहीं, जो कि ये नीच शब्द का प्रयोग सीधे जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के किए जाते हैं। लेकिन अब जो है ये कोर्ट कह रहा है कि भैया नीच शब्द जो है ये कोई जाति सूचक नहीं, ये किसी को भी लोग कह सकता है नीच शब्द, चाहे वो बड़ी जाति हो या छोटी जाति को। ये मानना है किसको? कोर्ट का कहना, जो कि सत्यों ब्राह्मणों को, स्वर्णों को तो नीच कोई नहीं कहता। जहां तक हम लोग देखते हैं उन्हें किसी को नीच कहने का किसी को औकात भी नहीं होता है। लेकिन बड़ी जाति के लोग जो है असकर जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को नीच कहते हैं, जो कि पूरी तरीके से ये जो है ये नेचर दिखाता है कि वो एक छोटे जाति के जो लोग हैं उनके प्रति उनकी क्या जो है घृणा है, क्या उनकी मानसिकता है, इस चीज को वो दर्शाता है। लेकिन सत्य अब कोर्ट नहीं मान रहा है इस चीज को। अगर मतलब कोई बड़ी जाति के लोग अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को अगर डायरेक्ट नीच कहे, अरे नीच आदमी अगर ऐसा कहे, तो क्या वो जाति सूचक नहीं होगा? उसका ये देखना चाहिए, उसका ये नेचर देखा जाना चाहिए कोर्ट का। और कोर्ट को ये देखना चाहिए कि भैया ये जो नीच शब्द का प्रयोग है ये किस आधार पर कह रहा है, इसका तर्क क्या है, ये किस जो है इरादे से कह रहा है, ये चीज तो कोर्ट ने देख रहा है। अगर मान लीजिए ये जो दीपक अरोड़ा है इनको अगर ये एसोसिएट प्रोफेसर या डायरेक्टर लोग अगर नीच कहा होगा तो किस इरादे से कहा? क्या ये नीच है? दीपक अरोड़ा एक अधिकारी है, लेकिन फिर भी इसे नीच क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है क्योंकि दीपक अरोड़ा एक अनुसूचित जाति से। मैं तो जस्टिस नहीं हूं, मैं तो जज नहीं हूं, लेकिन जजों का मानसिकता आप देख सकते हैं किस आधार पर है, कैसा है उन लोगों का मानसिकता। दीपक अरोड़ा किस मामले में वो जो है नीच है बताइए? वो एक अधिकारी है, वो तो बड़े पद में है, वो तो जांच अधिकारी, वो जांच में आए हुए थे, उसे जो है नीच कर देंगे तो वो क्या अपने पद में नीचे है? नहीं ना। तो नीच अगर उसे कहा तो किस लिए कहा? मतलब वो छोटा जाति है इसलिए नीच कहा, क्योंकि पद में तो भैया छोटा नहीं है। तो केस का नेचर जो है आप कोर्ट नहीं देख रही, सीधे कह रहा भैया चमार, भंगी, इस तरह शब्दों का प्रयोग किया, डोम, धोबी, पसवान, कोरी, कहार, मेहतर, ऐसा शब्दों का प्रयोग करेंगे तभी जो है SC/ST एक्ट का ये अपराध माना जाएगा। यानी कोर्ट का यह साफ तरीके से कहना कि भैया ये SC/ST एक्ट का कोई अपराध नहीं है अगर चमार, भंगी, मेहतर इस तरह शब्दों का प्रयोग करके जो है इस तरह से कोई ऑफेंस करता तो SC/ST एक्ट का हम जो है ये अपराध मानते, वरना ये SC/ST एक्ट का कोई अपराध नहीं है। ये सत्य जो है संदीप साहब के द्वारा कहते हुए SC/ST एक्ट का जो तमाम जो सेक्शन लगा हुआ था, जो धारा लगा हुआ था, ये सारे धारा को जो है क्या कर दिया, खारिज कर दिया। अब आप सोचिए कि SC/ST एक्ट को कितना कमजोर बनाया जा रहे हैं। मान लीजिए अभी जो है जो घटना हुई है दरभंगा में बिहार का, वहां पर क्या किए गए, 70 लोगों के ऊपर जो FIR दर्ज हुई है ब्राह्मणों के ऊपर SC/ST के तहत। तो फिर वहां भी SC/ST एक्ट नहीं FIR दर्ज होनी चाहिए और कोर्ट जाएगी तो मतलब कोर्ट को यही कह देना चाहिए कि SC/ST एक्ट के तहत ये जो है अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मारपीट किया है, जाति शब्द का प्रयोग नहीं किया, यही देखा जाएगा। यहाँ पर नेचर दिखी जानी चाहिए, इरादा देखा जाना चाहिए कि किस नेचर से, किस इरादे से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को लोगों को मारा है। या डायरेक्ट ये सीधे तरीके से कोर्ट को कह देना चाहिए क्या कि ये SC/ST एक्ट का कोई अपराध नहीं?
इरादा देखे जाना चाहिए, नेचर को देखा जाना चाहिए, किस प्रकार का नेचर है इस क्राइम में, इस ऑफेंस में। लेकिन साथियों जो है छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगा। कितना बड़ा जस्टिस बन गया कीर्तिबोध, जो कि ये इतना एडवाइस दे रहा है जस्टिस को। लेकिन साथियों ये गलत है, इस बात को मानना पड़ेगा। कानून और जो फैसला है, जो ऑर्डर है, वो लोगों के न्याय संगत होनी चाहिए। लेकिन साथियों फिलहाल जो SC ST एक्ट में जितना ऑर्डर आ रही कोर्ट का, ये साफ ऑर्डर में पता चल रहा है भैया कि अब किसी तरह SC ST एक्ट में कोई जान ये लोग रहने ही नहीं दे रहे। बस साथियों इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।